Good morning, class. In anatomy and physiology, today I will discuss about muscles of the abdominal wall. In previous class, we was discuss about facial muscles, neck muscles, and posterior abdominal wall muscles. It means trunk muscles. So, in anatomy and physiology, today I will discuss about muscles of the abdominal wall. So, what are the abdominal wall? एब्डोमिनल वॉल क्या है? आज हम मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल का डिस्कस करेंगे। तो एब्डोमिनल वॉल जो हमारे एब्डोमेन के सबसे बाहरी परत होती है वो एब्डोमिनल वॉल कहलाती है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एब्डोमिनल वॉल क्या होता है हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। There are 5 pairs of muscles from the abdominal wall. 5 पेयर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स होती हैं जिसमें से 5 पेयर 5 ईच साइड होती हैं, यानी 5 लेफ्ट में और 5 मसल्स राइट में। फ्रॉम द सरफेस इनवर्ड दे आर, अगर हम सरफेस वाइज देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर ये कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम को हम इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद की जो 4 पेयर्स होती हैं उनका हम डिस्क्रिप्शन आज करेंगे। ये आप सामने पिक देखिए, इसमें हम एक एक करके एब्डोमिनल वॉल की कौन कौन सी मसल्स होती हैं उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो हम एरो से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए ये है स्टर्नम बोन्स। स्टर्नम बोन देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था स्टर्नम का मैनुब्रियम पार्ट होता है और जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम और स्टर्नम की बॉडी, ये इतने पार्ट होते हैं स्टर्नम में। तो स्टर्नम का ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, तो स्टर्नम है। और इसके अलावा मसल्स एब्डोमिनल वॉल की कौन कौन सी होते हैं हम एरो से इंडिकेट करके आपको बता रहे हैं। ये देखिए रेक्टस एब्डोमिनीज मसल्स होती है, ये वाली एक ये होती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स, और दूसरे साइड पे एक रेक्टस एब्डोमिनिस ये भी होती हैं, यानी 2 पेयर्स मसल्स होती हैं हमारी जो कि रेक्टस एब्डोमिनिस कहलाती हैं। ये हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होते हैं। ये आप पोर्शन जो राउंड शेप का सर्कल हम दिखा रहे हैं ये हमारा पोर्शन होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और लोअर थोरैसिक तक जाती हैं, यानी थोरैसिक केज का लोअर पोर्शन दूसरे राउंड से इंडिकेट कर रहे हैं ये। तो ये मसल्स यहाँ से स्टार्ट होकर के यानी लोअर थोरैसिक तक ये जाती हैं। तो ये रेक्टस एब्डोमिनिस ये फ्लैट मसल्स होती हैं, 2 फ्लैट मसल्स होती हैं और ब्रॉड भी होती हैं, काफ़ी चौड़ी। और ये हमारे जो एब्डोमिनल वॉल को काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये इनका एब्डोमिनल वॉल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन मसल्स का। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज। तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज जो मसल्स होती है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में रहती है। ये भी बोथ साइड पे होते हैं, हम इनका भी अभी बता रहे हैं। ये मसल्स हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज। तो ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज मसल्स होती है जो ईच साइड पे पेयर्ड में पाई जाती हैं, यानी लेफ्ट में भी और राइट में भी। नेक्स्ट हम इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक का डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये आप जो देख रहे हैं ये इलिया क्रेस्ट से स्टार्ट होती है और ये भी लोअर रिब तक जाती है और लीनिया एल्बा तक, यानी लीनिया एल्बा से ये जुड़ी हुई होती है। तो हम इसका आगे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट होता है इंटरनल ऑब्लिक। ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक देख रहे हैं मसल्स, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक के जस्ट इन साइड पे यानी इसके और अंदर साइड पे होती है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। इंटरनल ऑब्लिक हम दिखा रहे हैं, ये है मसल्स आपकी इंटरनल ऑब्लिक। तो ये भी मसल्स हमारे इलियाक क्रस्ट से स्टार्ट हो करके हमारे लीनिया एल्बा तक होती है। अभी लीनिया एल्बा क्या होता है इसका हम अभी आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये आप देखिए, ये जो पिक है इसमें बीच में लीनिया एल्बा है, यानी 2 मसल्स का आपस में जो अटैचमेंट होता है। तो ये एक मसल्स का अटैचमेंट बीच में लीनिया एल्बा पोर्शन बनाते हैं।
और रेक्टस एब्डोमिनिस भी इसमें देख रहे हैं, जिसका ऊपर हम डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। तो ये रेक्टस एब्डोमिनिस लीनिया एल्बा के ईच साइड पे पाया जाता है और ये सराउंडिंग से होकर के ये भी प्यूबिक बोन से लेकर के ऊपर लोअर थोरैसिक तक ये एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या होते हैं और ये कैसे डिवाइडेड होते हैं। द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज डिवाइडेड longitudinally by the very strong midline tendinous cord called linea alba। जैसे कि अभी मैंने पिक में ये दिखाया, तो ये लीनिया एल्बा एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है मसल्स का, जिसको हम लीनिया एल्बा कहते हैं। तो ये उसके थ्रू एक्सटेंड होती हैं। नेक्स्ट है द लीनिया एल्बा which extend from जिफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। हम इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है और जिफाइड स्टर्नम क्या होता है और लीनिया एल्बा कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, ये हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये प्यूबिक बोन होती है और ये पोर्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी पेल्विक बोन पे यहाँ जब फ्रंट पोर्शन ये जो देख रहे हैं ये सिम्फाइसिस प्यूबिस होते हैं। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से होते हुए कहाँ तक रहती है, जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। ये होता है हमारा जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। तो ये मसल्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक्सटेंड होती है। The structure of abdominal wall on each side of the linea alba is identical। नेक्स्ट मसल्स हम डिस्कस करेंगे रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स। ये सबसे ऊपरी की सुपरफिशियल मसल होती है, यानी ये जो पोर्शन ट्रंक का देख रहे हैं, इस ट्रंक में जब से सबसे ऊपरी वाल यानी सबसे हमारे एब्डोमिनल वॉल की सबसे ऊपरी लेयर होती है ये। इट इज़ ब्रॉड, ये चौड़ी भी होती है, एंड फ्लैट, चपटी भी होती है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द प्यूबिक बोन। ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये जो देख रहे हैं आप ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द प्यूबिक बोन, यहाँ से इंसर्ट स्टार्ट होती है। देन पासिंग अपवर्ड, यहाँ से ये अपवर्ड यानी ऊपर की ओर पास होते हुए इंसर्टेड इनटू द लोअर रिब्स। ये जो देख रहे हैं ये हमारी लोअर रिब्स होती हैं, यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड पे। तो ये कहाँ पे इंसर्टेड होती है, लोअर रिब तक। एंड जिफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, लोअर रिब के अलावा ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं जिफाइड प्रोसेस, तो ये जिफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम तक ये एक्सटेंड होती है। मीडियली द टू मसल्स आर अटैच्ड टू द लीनिया एल्बा। मीडियली मतलब साइड की ओर पे दो मसल्स अटैच होती हैं लीनिया एल्बा से, जो मैंने अभी लीनिया एल्बा आपको पिक में दिखाया था। नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल ऑब्लिक। दिस मसल्स एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर रिब। ये जो देख रहे हैं लोअर रिब, तो ये मसल्स यहाँ से एक्सटेंड होती है फ्रॉम द लोअर रिब्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द इलियाक क्रस्ट। तो ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, ये डाउन या वर्ड ये नीचे की ओर जाती है और इंसर्टेड इनटू द इलियाक क्रस्ट। ये इलियम इशियम और प्यूबिक बोन है, ये जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे ये इलियाक क्रस्ट, जहाँ पे ये देख रहे हैं साइड वाला पोर्शन, ये इलियाक क्रस्ट पे इंसर्टेड हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी पिक में भी दिखाया है। बाई एन एपेन्यूरोसिस टू द लीनिया एल्बा, और इसका साइड में जो अटैचमेंट होता है लीनिया एल्बा पे भी होता है। लीनिया एल्बा मसल्स का जॉइंट है जो कि बीच में जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम से हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक्सटेंड रहता है। नेक्स्ट मसल्स हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑब्लिक। दिस मसल्स लाई डीप टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल्स होती है उसके अंदर साइड पे ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स पाई जाती है। दिस मसल्स लाई डीप टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक। इट्स फाइबर अराइजेस फ्रॉम द इलियाक क्रस्ट। ये जो दो इलियाक बोन देख रहे हैं,
तो इसके मसल्स यहाँ से इलियाक क्रस्ट से स्टार्ट होते हैं एंड बाई अ ब्रॉड बैंड ऑफ फेसिया फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस। इसका ब्रॉड बैंड, ये काफ़ी चौड़ी मसल्स होती हैं, और ये जो स्पाइनस प्रोसेस देख रहे हैं तो स्पाइनस प्रोसेस से भी इसके फाइबर्स यहाँ तक होते हैं एंड ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, ये जो लंबर वर्टिब्रा की स्पाइनस प्रोसेस देख रहे हैं आप यहाँ तक होते हैं। द फाइबर पासेस अपवर्ड, इसके जो फाइबर्स होते हैं अपवर्ड यानी और ऊपर की ओर पास होते जाते हैं मिड लाइन टू बी इंसर्टेड इनटू द लोअर रिब। तो इसके फाइबर्स यहाँ से पास होते हुए ये जो लोअर रिब देख रहे हैं यहाँ पे इनके फाइबर्स इंसर्ट होते हैं। नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज। दिस इज द डीपेस्ट मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ये एब्डोमिनल वॉल जो देख रहे हैं यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल पाया जाता है, तो ये एब्डोमिनल वॉल की सबसे डीपेस्ट यानी सबसे अंदर की मसल्स होती है। द फाइबर्स एराइजेस फ्रॉम द इलियाक क्रस्ट, इसके भी फाइबर सेम जगह से स्टार्ट होते हैं जिसको इलियाक क्रस्ट बोलते हैं। दिस इज़ द डीपेस्ट मसल्स होती है और फाइबर्स इसके जो एराइजेस होते हैं इलियाक क्रस्ट से एंड द लंबर वर्टिब्रा, ये जो देख रहे हैं लंबर वर्टिब्रा ये हैं आपके 5 लंबर्स बोन्स होती हैं। तो लंबर वर्टिब्रा से होते हुए passes across the abdominal wall to be inserted by the linea alba by the aponeurosis, that is the same process इसमें भी होती है। ये एब्डोमिनल वॉल को पास करते हुए कहाँ पे लीनिया एल्बा बाई एपिन्यूरोसिस में ये एक्सटेंड होती है वहाँ तक। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस। एब्डोमिनल वॉल के फंक्शन क्या हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल की मसल्स होती हैं और उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ दीज पेयर्ड मसल्स, यानी हमारे जो एब्डोमिनल वॉल का मेन फंक्शन होता है तो इन पेयर मसल्स के थ्रू क्या होता है। फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंटीरियर वॉल टू द एब्डोमिनल कैविटी व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। सबसे पहले तो ये हमारा एंटीरियर यानी फ्रंट में सबसे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंटीरियर वॉल बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं और हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ये जो मसल्स होते हैं इनके फाइबर्स जब स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं तब कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं एब्डोमिनल वॉल में वो हम बता रहे हैं आपको। फर्स्ट वन इज कंप्रेस द एब्डोमिनल वॉल। आप कभी भी देखिएगा जब बहुत तेज़ी से इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे ये सामने एब्डोमिनल वॉल को, तो ये कंप्रेस एब्डोमिनल ऑर्गन को कंप्रेस भी करते हैं। अभी हम एब्डोमिनल ऑर्गन आपको दिखा देते हैं। इस डमी के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जिफॉइड स्टर्नम होता है, यहाँ तक जिफॉइड स्टर्नम के बाद फिर ये हमारी एब्डोमिनल मसल्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं और ये बहुत ही स्ट्रांगली होती हैं और ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो दे कंप्रेस द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं। तो इन सारे और एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस होते हैं यानी अंदर की ओर ये दबते हैं जब स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं हमारी एब्डोमिनल वॉल्स। ये जो देख पा रहे हैं ये लंग्स हैं हमारे, ये तो थोरैसिक कैविटी में आते हैं, थोरैक्स के अंदर, और यहाँ पे ऊपरी साइड पे एक स्टर्नम बोन्स होती हैं। स्टर्नम का यहाँ पे जिफाइड प्रोसेस होता है, फिर यहाँ से एब्डोमिनल वॉल की मसल्स स्टार्ट हो जाती हैं और ये सारे जो देख रहे हैं आप ये हैं सारे के सारे एब्डोमिनल कंटेंट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जब ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यहाँ से तो ये अंदर की ओर कंप्रेस होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वन मसल्स ऑन वन साइड, यानी ये जो यहाँ पे ऊपर की ओर मसल्स एब्डोमिनल पाई जाती हैं तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वन साइड दे ब्लेंड ट्रंक टुवार्ड्स द दैट साइड, मीन्स अगर इधर की मसल्स अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी
तो हमारी बॉडी इधर की ओर झुकती है, यानी ये मसल्स अगर इस साइड की कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारी बॉडी इस साइड को झुकेगी, अगर इस साइड की हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारी बॉडी इस साइड को झुकेगी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्रंक ऑब्लिक मसल्स। यहाँ पे जो ऑब्लिक मसल्स साइड में पाई जाती हैं मैंने अभी दिखाया था, तो ऑब्लिक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारी जो बॉडी होती है रोटेट टू द ट्रंक, यानी हमारी बॉडी थोड़ा सा रोटेट होती है ट्रंक की ओर। सो इन अ लास्ट आई एम समराइज द ऑल एब्डोमिनल मसल्स अगेन। फर्स्ट हमारी जो मसल्स थी रेक्टस एब्डोमिनीज मसल थी, ये हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के लोअर थोरैसिक प्लस जिफॉइड प्रोसेस तक एक्सटेंड थी। ये दो हमारी मसल्स होती हैं, दो ईच साइड पे। एंड जो नेक्स्ट हमारी मसल्स आज हमने डिस्कस किया वो था ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज। तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज जो मसल्स होती है वो हमारे जस्ट इनर साइड पे होती है। और नेक्स्ट हमने आज मसल्स डिस्कस किया इंटरनल ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होती है जो कि जस्ट अपर साइड पे होती है, और उसके जस्ट बिलो साइड पे हमारी होती है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। तो इन मसल्स का आज हमने डिस्कस किया। एंड जो नेक्स्ट मसल्स थी क्वाड्रेटस लंबोरम, ये जो मसल्स देख रहे हैं क्वाड्रेटस लंबोरम, ये इलियाक क्रस्ट से स्टार्ट होकर के लोअर थोरैसिक तक एक्सटेंड होती है, और इसके फाइबर्स हमारे लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस यानी इधर पे L1 L5 जो लंबर देख रहे हैं ये भी इन यहाँ तक एक्सटेंड होती है, इसका भी हमने डिस्कस किया। एंड लास्ट में रेक्टस एब्डोमिनीस, ये जो मसल्स है रेक्टस एब्डोमिनीस जो कि लिनिया एल्बा के दोनों साइड पे पाई जाती है, इस मसल्स का भी हमने आज डिस्कस किया। तो ये सारी मसल्स मिल कर के क्या क्या फंक्शन करते हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन किया। ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स को, और इसके अलावा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी ईच साइड झुक जाती है, यानी जिस साइड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी उस साइड पे बॉडी हमारी झुकती है। फिर अगर राइट साइड की कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उधर की ओर झुकती है। और हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी ऑब्लिक मसल्स होती हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो ट्रंक के टुवार्ड्स रोटेट होती है। तो आज हमने एब्डोमिनल मसल्स को डिस्क्रिप्शन किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मसल्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। थैंक यू।